नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से चमत्कार। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 12 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सांख्यिकी में अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Let us practice more about ungrouped frequency distribution. In this, we first present the data in the form which is meaningful and easily understandable. So we arrange it either in ascending or in descending order. सबसे पहले जो आपको डाटा दिया गया है उसको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के बारे में अधिक अभ्यास कीजिए। इसमें हम सब ने पहले आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अर्थपूर्ण और आसानी से समझने योग्य हो। इसके लिए हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ 50 अंकों की परीक्षा प्राप्त करने को कहा गया, तो 9th के 30 छात्रों के अंक नीचे दिए गए हैं। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाने से उनके लिए सबसे छोटे अंक को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले 2 है, फिर देखेंगे जो आ गया 2, फिर आगे अगला और भी आपको इसमें 2 दिख रहा है तो 2 2, फिर 5 है और 5 है तो 2 बार 5 आ गया। फिर 5 के बाद आपको 12 दिख रहा है, 12 12 12 12, 4 बार 12 है, 1 2 3 4 बार 12, 12 के बाद में 17 है, 1 2 3 3 बार 17 है, 1 2 3 बार 17, फिर 19 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 19 है, 1 2 3 4 5 बार। फिर 21 देखेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, और 25 एक बार है, फिर 33 1 2 3 3 बार 33 है, फिर 39 40 41 41 एक बार 2 बार 3 बार है, तो 3 बार 41 है। तो इससे आपको न्यूनतम और उच्चतम अंक प्राप्त करने में आसानी होगी। वीर, क्या तुमने न्यूनतम यानी मिनिमम और हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर, इससे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर बताया जा सकता है। तो इसमें सबसे छोटा मिनिमम 2 अंक है और सबसे अधिकतम अंक 41 है, मैक्सिमम। बहुत अच्छा। और आंकड़ों के उच्चतम और न्यूनतम मान के अंतर को आंकड़ों को परास कहते हैं, यानी अधिकतम में से न्यूनतम को घटाएंगे तो जो अंतर आएगा उसको परास कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम रेंज कहते हैं। अब और उसको बढ़िया बनाने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग and to draw more meaningful and purposeful information from the data, we can arrange in the form of टेबल विच इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम बढ़ते या घटते क्रम में लगा दिए। इसको और बढ़िया बनाने के लिए हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज करेंगे। इसके लिए 3 टेबल बनाने होंगे। ड्रॉ अ टेबल एंड राइट मार्क इन 1 कॉलम, इसमें मार्क, फिर दूसरा हम टैली मार्क, और तीसरा हम उसको काउंट करके जिसको लिखेंगे, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्थात एक में हम अंक लिखेंगे, फिर मिलान चिन्ह कहते हैं हिंदी में टैली मार्क को, और इसको काउंट करेंगे तो ये विद्यार्थियों की संख्या कहलाएगी। अब मिलान चिन्हों को गिनकर उस संख्या को बारंबारता लिख सकते हैं। अब आइए, इसमें कह रहा है इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो आइए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है 3 का हम बनाएं। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। इसमें आपको देखिए इतना तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने ज़्यादा बना लिया इस टेबल को। अब हमने ये बना लिया। बच्चों की संख्या यहाँ पे देखिए क्या क्या है। जी, न्यूनतम और अधिकतम देख लेते हैं। यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 लिखें। फिर 1 है, 1 2 3, एक और कॉलम बना लेंगे।
जो 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 लिखेंगे और है नहीं, तो इसी से हमारा टेबल बन जाएगा। अब देखिए जिसमें जितना है यहाँ से आप शुरू करें। 1 तो 1 में 1 चिन्ह, 2 2 2 बार, 1 1 1 1 1 1, 3 1, फिर 2 2 1, इधर देखिए। अब ये 5 का पैकेट बन गया, फिर 2 3, इसमें भी 3 लगाएं, 4 4 2 2 0 0 4 4 1 2, 3 3 में लगाएंगे, फिर 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 4 3, सॉरी 3 में लगाएंगे, 2 1 0 2 1 2 4 3 1 2 और 2 2 और 2। तो इस तरह से हमारे पास अब जितनी फ्रीक्वेंसी हमने सबको निकाल लिया। अब देखिए 0 वाले कितने परिवार हैं? 5। 1 वाले कितने? 5 5 10। 2 वाले 13, ये 5। यहाँ पे एक गलती हो गई है, परिवार तो 40 दिया है, लेकिन ये काउंट करने पे 38 ही आ रहा है, कहीं 2 संख्या छूट गया है। तो यहाँ पे आप 38 ही लिख लें, नहीं तो आंसर नहीं मिल पाएगा। तरीका यही है। तो ये देखेंगे टोटल, मतलब यहाँ पे कुल या टोटल लिखेंगे, टोटल ये 38 आ गया। जितने हैं उतने आने चाहिए। अब आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया है, उसकी तरफ चलें। यहाँ पे आपको कह रहा नीचे दिए गए कक्षा 9th के 30 छात्रों के रक्त समूह को दर्शाने वाले आंकड़ों को बारंबारता बटन के रूप में प्रस्तुत कीजिए। इन छात्रों में सबसे आम और सबसे दुर्लभ समूह कौन सा है? रिप्रेजेंट द डाटा गिवन बिलो showing the blood group of 30 students of class 9th in the form of frequency distribution table. Which is the most common and which is the rarest blood group among these? तो ये ब्लड ग्रुप है, इसमें ढूंढना मुश्किल है, तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको बनाना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए तो इस तरह से टेबल बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ग्रुप है, एक ए है, बी है, ओ है और ए बी है। अब इधर से आप निशान लगा मतलब काउंट कीजिए और लिखिए। ए में जाएगा 1, बी में ओ ओ ओ ओ, फिर ए बी में ओ ए ओ, फिर बी ए ओ बी ए ओ ओ ए ए बी ओ ए ए ओ ओ ए बी बी ए ओ बी ए बी ओ। तो इस तरह से देखते हैं, इसमें आया 9, फिर ये 6, ये आया 12, ये आया 3। तो इस तरह से टोटल हो गया इसका 30, टोटल 30। ऊपर में भी 30 ही स्टूडेंट लिखा था, तो हमारा ये सही है। अब इसमें कह रहा है 2 सवाल, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप और दूसरा है
कॉमन ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन। तो देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, 12 है ओ में। तो ये मोस्ट कॉमन सबसे अधिक जो है 12 है। और सबसे कम ए बी है, तो ए बी सॉरी ये कौन सा ग्रुप है, ओ ग्रुप है। और सबसे कम रेयरेस्ट जो न्यूनतम है वो 3 है। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।